brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बीजेपी ने आगामी कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। नई रणनीति में अमित शाह के लिए अलग से प्लान तैयार किया गया है। बीजेपी के चुनाव प्रचार रणनीति के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अब हर महीने बिहार आने वाले हैं। ये दौरा बिहार विधानसभा चुनाव होने तक जारी रहेगा। मतलब मिशन बिहार के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। सूत्रों की माने तो शाह ने बिहार के नेताओं को भी एक्टिव रहने को कहा है। अमित शाह बिहार की तरह पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का भी दौरा करेंगे, लेकिन पार्टी बिहार पर विशेष ध्यान दे रही है। इधर अमित शाह के दौरे पर आरजेडी ने तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अमित शाह आ रहे हैं, उन्हें बिहार का हिसाब लेकर आना चाहिए, साथ ही जांच एजेंसियों को भी साथ लेकर आ जाएं। उन्होंने दावा किया कि सरकार तो तेजस्वी यादव ही बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी अब हर महीने बिहार आएंगे, ये पता चला है। तो आना भी चाहिए। अब तो चुनाव है बिहार में, तो उनको बिहार याद आ रहा है। तो 18-20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, इसका हिसाब किताब दे दें। 11 वर्षों से केंद्र में सरकार में है, कितना राशि गुजरात को दिया गया और कितना बिहार को दिया, ये भी बता दें। बिहार को क्या मिला, बिहार हर मानक में क्यों नीचे से टॉप कर रहा है, फिसड्डी है, क्यों गरीबी में बेरोजगारी में टॉप पर है, क्यों बिहार से पलायन हो रहे हैं। अब तो श्री तेजस्वी यादव जी ने कई बार कहा कि अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, सबको यहीं से 6 महीने रह करके बिहार का चुनाव लड़ना चाहिए। गृह विभाग आदरणीय अमित शाह जी को यहीं से चलाना चाहिए। पटना में ही कार्यालय खोल लें, सारे एजेंसियों को भी लेते आए। देखिए, पूरी तरह से हताशा और निराशा में है। इस बार बिहार की जनता है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार। जो करेंगे रोजगार की भरमार, नौकरी की भरमार जो कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात अपनी बनने वाली सरकार का ब्लूप्रिंट बता रहे हैं। ये सिर्फ जुमलेबाजी की बौछार करने आ रहे हैं, इससे क्या मिलना है। इस बार बिहार की जनता सूद और ब्याज के साथ बदला लेगी। आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर एनडीए का दावा 225 सीटें जीतने का है। सीएम नीतीश कुमार हों या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हों या जितन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सभी नेता ऐसा ही दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सीटों का कोऑर्डिनेशन क्या एनडीए में इतनी आसानी से सुलझ जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ा पेच है। बहरहाल एनडीए की बैठक में जब अमित शाह आए तो उन्होंने एक मैसेज से सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। बिहार एनडीए के तमाम नेता एकजुट हैं और लगातार आरजेडी पर हमला बोल रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव भी एक्टिव मोड में है, कांग्रेस पार्टी भी एक्टिव मोड में है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस साल बिहार विधानसभा चुनाव में आखिर किसकी सरकार बनती है। क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर पाएंगे या फिर एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू सत्ता की कमान अपने पास ही रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।